हेलो गाइस, माय नेम इज जतिन गुर्जर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनर ईयर के एनाटॉमी के बारे में। तो अभी आपके सामने यहाँ पे एक डायग्राम है, उसमें इनर ईयर के बारे में दे रखा है। इनर ईयर में हमने देखा है कि इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको वेस्टिबुलर सिस्टम के बारे में बताया, जिसमें सारी सेमी सर्कुलर कैनाल के एनाटॉमी के बारे में बताया था। आज हम ये आपको जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम कोक्लिया बोलते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, इसके एनाटॉमी के बारे में जानेंगे कि इसके एनाटॉमी में आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो अभी मैं आपको एक 3D मॉडल दिखाऊंगा, उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो कोक्लिया होता है, जब हम क्रॉस सेक्शन करते हैं तो हमको कोक्लिया के अंदर किस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। और उनका थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको काम बता दूंगा कि इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है। तो एक अभी आपको यहाँ पे कोक्लिया दिख रहा है। कोक्लिया के ये जो टर्न है, यहाँ पे आपको जो हाफ हाफ कटा हुआ दिख रहा है, 2.5 कोक्लिया के टर्न है। यहाँ पर कोक्लिया का क्रॉस सेक्शनल दिख रहा है 3D मॉडल में। तो उसमें आप देखोगे ग्रीन कलर की जो लाइन है, थोड़ा सा जूम करता हूँ। हाँ, ये जो लाइन है, ये यहाँ पे आप देख रहे हो क्लियरली, ये कोक्लियर नर्व है और ये कोक्लियर नर्व की सारी ब्रांच है, ये जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, ठीक है। उसमें उसके बाद हम जब क्रॉस सेक्शन करेंगे तो आपको कोक्लिया के अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में दिखेंगे। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तो आपको बारी बारी से सारे स्ट्रक्चर के बारे में बताता जाता हूँ। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं ये बीच वाला स्ट्रक्चर जो है, हाँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम स्केला मीडिया बोलते हैं। इसमें से आपको लास्ट वाले स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ, ताकि आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। सॉरी। यहाँ पे आपको कोकलिया का स्ट्रक्चर दिख रहा हो। ये कोकलिया के जो तीन हम जब क्रॉस सेक्शन करते हैं तो कोकलिया के अंदर इसको हमको तीन चैम्बर दिखते हैं। सबसे पहले हमको दिखता है स्केला वेस्टिबुलर, फिर दिखता है स्केला मीडिया और नीचे की साइड में दिखता है स्केला टिम्पैनी। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये एक मेम्ब्रेन बनी हुई है, जिसको हम रीजनस मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये रीजनस मेम्ब्रेन जो है स्केला वेस्टिबुलर वाला जो चैम्बर है, वो जो स्केला मीडिया है, इन दोनों को डिवाइड करती। कौन सी मेम्ब्रेन डिवाइड करती? रीजनस मेम्ब्रेन डिवाइड करती। वही जो इसकेला मीडिया होता है, इसमें यहाँ पे देखो, इधर साइड वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, इसको स्केला मीडिया वाले स्ट्रक्चर को हम ऑर्गन ऑफ कोटाई बोलते हैं। ये वाला एरिया जो है, इसको हम ऑर्गन ऑफ कोटाई बोलते हैं। इसमें ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है, ठीक है। अब स्केला मीडिया में और चीजें भी होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा, ऊपर की साइड जो स्केला मीडिया है, इसका जो रूफ है, वो हमारा रिजनस मेम्ब्रेन का बना होता है। और जो इसका फ्लोर है, वो हमारा बेसिलर मेम्ब्रेन का, यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लू कलर से लिखा हुआ, बेसिलर मेम्ब्रेन का बना होता है। वही जब हम इसकी लेटरल वॉल देखते हैं तो स्टेरिया वेस्कुलरिस होती है। ये स्टेरिया वेस्कुलरिस का काम क्या होता है? ये हमारे स्केला मीडिया में क्या होता है, एंडोलिम्फ को सेक्रेशन करते हैं। वही जो स्केला वेस्टिबुलाई और जो स्केला टेम्पेनी होता है, इनमें दोनों में पेरिलिम्फ होता है। और जो स्केला मीडिया होता है, इसमें एंडोलिम्फ होता है। और ये एंडोलिम्फ आता कहाँ से? तो ये एंडोलिम्फ जो होता है, ये स्टेरिया वेस्कुलरिस करके जो इसकी लेटरल वॉल पे स्ट्रक्चर होता है, इससे एंडोलिम्फ का सेक्रेशन होता है। फिर हम थोड़ा सा और देखेंगे, जो स्केला मीडिया वाला स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा सा और मैं जूम आउट करता हूँ, उसमें आपको हेयर सेल्स के बारे में दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो कोक्लियर नर्व है, कोक्लियर नर्व ये ग्रीन कलर के आते हुए यहाँ पे स्पाइनल गैंग्लिया होता है। स्पाइनल गैंग्लिया के अलावा यहाँ पे हम देखेंगे, ये आपको कोक्लियर नर्व दिख रही है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, और ये हमारा इनर हेयर सेल्स है। इनर हेयर सेल्स के बाद में हमारे यहाँ पे इनर टनल्स दिखती है। और उससे पहले हम यहाँ पे इनर हेयर सेल्स के ऊपर जब हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा इनर स्पाइरल सर्कस हमको देखने को मिलता है। और एक ये जिलेटिनियस मेम्ब्रेन दिख रही है, जिसका नाम आपको दिख रहा होगा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। जो हमारा हेयर सेल्स होती है, इनके ऊपर एक जिलेटिनियस मेम्ब्रेन कवरिंग करती है, जिसको हम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पे आपको शेडो टाइप का दिख रहा है, ये जिलेटिनियस मेम्ब्रेन है। ये जिलेटिनस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। उसके बाद में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ग्रीन के ऊपर, ये आउटर हेयर सेल्स है, ठीक है। तो हम देखते हैं इनर ईयर में आउटर हेयर सेल्स और इनर हेयर सेल्स होती है। तो आउटर हेयर सेल्स का नंबर ज्यादा रहता है और इनर हेयर सेल्स का नंबर जो रहता है वो कम रहता है। और उसके बाद में हम यहाँ पे आउटर हेयर सेल्स के बाद में यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ जो सपोर्टरी सेल्स जो होती है, जो सपोर्ट करती है, वो हमारे होते हैं डर्टर सेल्स होते हैं और फेरेंजियल सेल्स होते हैं, जो हमारे कोक्लिया में जो हमारा इन आउटर हेयर सेल्स होता है, उसको साइड से सपोर्ट करती है। उसके बाद में हमने देखा स्केला वेस्टिबुलाई के बाद में, और तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर उठा, ये इस आउटर स्पाइरल सल्कस। यहाँ पे इनर स्पाइरल सल्कस हमको देखने को मिला था, और यहाँ आउटर स्पाइरल सल्कस है।
उसके बाद में यहाँ पे ये जो कैविटी है जिसका हमने क्रॉस सेक्शन किया था, जिसके अंदर हमको ये सारी स्ट्रक्चर देखने को मिला, तो ये बोनी कैविटी होती है, इसका नाम होता है बोनी कोक्लियर वॉल जो रहती है, उसके अंदर ये सारी कोक्लिया की चीजें रहती है। हमने देखा कि कोक्लिया जो रहता है 2.5 उसके टर्न रहते हैं। जब 2.5 टर्न का जब हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमको कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो मेनली 3 स्ट्रक्चर दिखते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनाई। फिर जब हम स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई की बात करते हैं, तो ये दोनों में क्या होता है, पेरिलिम्फ होता है। तो बहुत बार कुछ एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया को सेपरेट करने वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या है, तो वो मेम्ब्रेन जो रहती है वो रिजनस मेम्ब्रेन रहती है। वही कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी के बीच की जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम क्या होता है, वो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, जिसके ऊपर हमारे आउटर हेयर सेल, इनर हेयर सेल्स या ऑर्गन ऑफ पोर्टाई लोकेटेड रहता है। ओके, इसके बाद में यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में 3D मॉडल के थ्रू इनर ईयर के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया कि जब हम उसको क्रॉस सेक्शन करते हैं तो हमको किस प्रकार से इनर ईयर के स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल जब डायग्राम देखते हैं तो हमको सिर्फ इतना देखने को मिलता है, पर इतना एरिया जो रहता है उसके पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में देखोगे ना, जब उसके 2.5 टर्न रहते हैं उसमें हमको पूरे 3 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ऐसे ही हमको रियल में जो हमारा इनर ईयर होता है उसमें ऐसे होता है। नॉर्मल हम जो 2D डायग्राम देखते हैं तो हमको सिर्फ इतना दिखता है कि स्केला वेस्टिबुलाई होता है, स्केला मीडिया होता है, स्केला टिम्पेनिया। यहाँ पे 3D मॉडल मैंने दिखाने का सिर्फ वो जो मतलब था, या फिर जो मेरा 3D मॉडल क्यों देखना चाहिए, तो हमको ज़्यादा डिटेल में थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, और इससे हम थोड़ा सा ज़्यादा याद रख सकते हैं कि इनर ईयर के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं और उनका काम क्या होता है। ओके गाइज, थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही था।